ओम हित चित प्रीत सुन हो वास वैकुंठा पावो। सुबह उठो, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में ओम यज्ञ करो। बिश्नोई समाज अग्नि की पूजा करने वाला, यज्ञ करने वाला समाज है। मूर्ति पूजा नहीं समाज है ये समाज अग्नि पूजक है। जांबोजी ने सांजे जमो सवेरे थापण गुरु की नाथ डरी लो। भगमी टोपी थल सिर आयो एत मिलाण करी लो। अंबाराय बधाई बाजे हृदय हरि सिमरी लो। जांबोजी ने कहा सांझ के टाइम में रोज जागरण और सुबह रोज यज्ञ है। सवेरे थापण गुरु की नाथ डरी। हवन ज्योत वन ज्योत, उस ज्योत का कितना महत्व है। और वो ज्योत केवल एक अग्नि मत मान लेना, वो ज्योत जो है ना, वो ज्योत साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप होता है। यज्ञ मीमांसा में ऐसा सूत्र लिखा है, यज्ञो वै सा यज्ञो वै विष्णु अग्नि वै देवतानां मुखम। बोले जब आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ की अग्नि आपके सामने होती है तो वो यज्ञ ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमारे यहां पर मारवाड़ में, यहां माइड में अपन लोग जब बोलते हैं ज्योत करते हैं तो देव दर्शना पुण्य पर्षणा दीठा ज्योत का मुख भागा जन्म जन्म का दुख। ज्योत को देखते हैं तो जन्म जन्मांतरों के दुख मिट जाते हैं। परमात्मा जांबोजी भी जब यहां सारी लीला करने के बाद में अपने भक्तों से कहने लगे कि अब मैं थोड़े समय के बाद में इस धरती पर से विदा लूंगा। मैंने 85 वर्ष 3 महीने 1 दिन ये लीला पूरी होने के बाद में यहां से जो है वो अपने परम धाम की ओर गमन करूं। तो कहते हैं कि कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि गुरुदेव जब आप चले जाएंगे तो हमारा तो नियम है कि रोज दौरे पर आना, आपका मुंह देखना, आपसे बातें करना, और जब आप चले जाएंगे तो हम किसका मुंह देख करके जिंदा रहेंगे। हमारा और आपका प्रेम तो बहुत गहरा हो गया है, बहुत गहरा हो गया है। विलो जी ने अभी उमावड़े में पंक्ति लिखी है, हे तुम भी न हम मर जाए जियो, देव थे तो सारो हम बीना, भाई रे तुम बीना हम मर जाए जियो। जल सारे रे बिन माछेड़ा, भाई रे जल बिना मछ मर जाए जियो। देव थे तो सारो रे हम बीना, भाई रे तुम बीना हम मर जाए। विलोजी महाराज कहते हैं जांबोजी को, भावों में शब्दों में जांबोजी को मान करके विलोजी कह रहे हैं कि देव जी तुम तो हमारे बिना सार लोगे, लेकिन हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। कैसे? उदाहरण देकर के समझाया कि जल सारे बिन माछेड़ा, भाई रे जल बिना मछ मर जाए जियो। जल सारे रे बिन माछेड़ा। गुरुदेव जैसे माछड़ा मतलब मछली होती है, वो मछली पानी के बिना मर जाती है, लेकिन पानी बिना मछली के आराम से रह सकता है। पानी को मछली की जरूरत नहीं है, मछली को पानी की जरूरत है।
आपका और मेरा भी प्रेम कुछ ऐसा है, इतना गहरा है कि जैसे पानी और मछली का संबंध है। पर गुरुदेव, जब आप चले जाएंगे तो उन लोगों ने भी, बिलोजी का यही भाव उन लोगों ने प्रकट किया पहले, था देखा मारो कारज सरे है। ऐसे पवित्र गुरु जिनकी चारों तरफ मुंह ही मुंह दिखाई देते थे, एक दिव्य सुगंध उनकी आती थी, अधर चाल चलते थे, कभी सोए नहीं थे, नींद नहीं ली थी, और मुख से सदा अमृत ही निकला था, किसी को कड़वा वचन नहीं कहा था। ऐसे गुरु जब जाने का मन बनाया तो तब उन लोगों ने कहा कि गुरुदेव जब आप चले जाएंगे तो हम किससे बात करेंगे, किसको देख के जीवित रहेंगे और कौन हमारा सहारा होगा। संतों ने कहा, उस समय भगवान जांबू ने कहा कि मेरे बाद में भी तुम नित्य ज्योत करना और शब्द पढ़ना, उसमें ही मेरा वास होगा, मेरा रूप होगा, और यज्ञ से तुम बात करना। ये शब्द मेरे साथ संवाद करने का तरीका है, मेरे को समझने का तरीका है शब्द। अग्निदेव जो है, उस अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। हम यज्ञ करते हैं स्वाहा, देवताओं तक वो अग्निदेव पहुंचाता है, एक मीडिएटर बनता है बीच में। और अग्नि जो है वो सबसे यज्ञ हम करते हैं, वो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। दुनिया में जितने प्रकार के कर्म कांड के ये काम है, उनमें सबसे श्रेष्ठ अगर कोई काम है तो वो यज्ञ है। बोलिए यज्ञ देव भगवान की। ज्योत की, अग्नि की पूजा करने वाले रोज अग्नि की पूजा करने वाले की वाणी जो है ना, वो बड़ी तेज हो जाती है। नित्य अग्नि की हवन की पूजा करने वाले जो व्यक्ति है, उसके रोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा फेफड़ा है, उस फेफड़े में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में जरूरत रहती है। बिना ऑक्सीजन के फेफड़े मजबूत नहीं होते हैं। अभी आजकल लोगों ने थोड़ा एक सिस्टम बिगाड़ा है, कई लोगों ने सुबह 7-8 बजे तक एसी में सोते ही रहते हैं, और जिस कारण से फेफड़े अब इतने कमजोर हो गए हैं कि कथा में 3 घंटे बैठते हैं तो भी यूं बैठ करके नहीं रह सकते, यूं 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 बैठा जाने को। 80 साल डोकरो बैठे हुए हैं, 20 साल के जवान भी, और दिन भर स्कूल से आते हैं तो अभी मुरझाए हुए ऐसे आते हैं जो अभी पड़ेगा, ये गिरेगा, इधर इधर इधर, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया। और फेफड़े जब फौलादी हो, मजबूत हो, तो आदमी दिन में 20 घंटे काम करके भी थकता नहीं है। यज्ञ जब करते हैं तो आज ये विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि गाय के कंडे लेकर के धूपिये बना करके और उसमें स्वाहा बोल करके, या तो यूं ही कहे कि जब घी डालते हैं तो टनों ऑक्सीजन पैदा होता है। एक आदमी बोला कि घी बाड़ियों के मिले जहां छोरा न जिमावे तो की ताकत आवे, होते हैं ऐसी, भलियो वैसो भली बुद्धि आवे, बुरी हो बुरी कमावे। अब आप यज्ञ से कोई फायदा नहीं होता है, ये कहने वाले लोग, उनको एक कमरे में बंद करो और बंद करके अग्नि लेकर के, धूपिया लेकर के, और 2 मुट्ठी भर करके उस पर मिर्च डाल दो और फिर कमरे में बंद कर दो, क्या हालत हो जाएगी उसकी। छींक नाक में और है पूरा। अगर मिर्च अग्नि में डालने से इतना अपना वो प्रभाव बता सकती है, तो यज्ञ भी शांत तरीके से होता है, लेकिन हमें पता नहीं। उसको माप करके देखो कभी विज्ञान के द्वारा, वो भी हमें ऑक्सीजन देता है। जितने लोग यज्ञ के आर पार चारों तरफ बैठे रहते हैं, सबको ऑक्सीजन मिलता है, फेफड़े स्वस्थ होते हैं, पवित्रता बनती है। और घर में जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के बाद में धूप खेते हैं, गूगल खेते हैं। कई लोग चलती अग्नि में गूगल खे देते हैं, दौड़ते हैं, गूगल ला करके डालते हैं। गूगल खेने की चीज होती है, ओमने की नहीं होती है।
और जब गूगल को खेते हैं ना, तो उसका जो धुआं होता है, उस धुएं को जब घर में घुमाया जाता है तो नकारात्मक एनर्जी खत्म होती है। ये बूढ़ी माता ही थी ना पहले, एक वो उसमें कुर्सी में लेकर के पूरे घर में घुमाती थी, गायों के गौशाले में, अंदर बाहर सब जगह पर। उससे क्या होता है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं, मच्छर छोटे मोटे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया, और पूरे घर में जो है वो एक सुगंध वातावरण बनता है, जिससे नकारात्मक एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए गूगल कभी घर में लाओ ना तो जलती हुई अग्नि में मत डाला करो। जब अग्नि पूरी हो जाए, यज्ञ की अग्नि शांत हो जाए, उसके बाद में उसमें गूगल डालो, ताकि पूरे घर में उसकी सुगंध फैले। और अग्नि जब यज्ञ करते हो तो 7 चीजें यज्ञ पूर्ण ढंग से, वैसे तो यज्ञ मीमांसा में यज्ञ के कई उल्लेख लिखे हैं कि आप यज्ञ करवा रहे हो तो यज्ञ करवाने का भाव क्या है। सामग्री जो होती है ना, उस सामग्री की भी मात्रा कम ज्यादा कई बार होती है, शांति के लिए, धन के लिए। लेकिन सर्व जब यज्ञ किया जाता है तो अग्नि जो है, उस अग्नि की 7 जिह्वाएं होती है। 7 जिह्वा वाली जो अग्नि होती है, उन 7 जिह्वाओं का अलग अलग रूप होता है, और 7 जिह्वाओं का 7 ही भोजन होता है। पहला भोजन होता है घी का, अग्नि में घी, और घी भी गाय का, भैंस का नहीं। दूसरा भोजन होता है, 7 जिह्वाएं है ना, उन 7 जीवन, पहली जीव का भोजन है घृतम, घी। दूसरे में है जव, ये लाते हैं जव। तीसरा है तिल, तिल लेकर के थोड़ा सा डाले। और चौथा है दही, गाय का दही, शाम को जमाया है, सुबह को लेकर के। 5वां है दूध। कई लोग खीर लाते हैं, जब हवन करते हैं ना तो खीर बना करके लाते हैं। खीर नहीं, दूध है। वो गाय का, संस्कृत में मंत्र लिखा है इसलिए उसमें लिखा है क्षीरम, और क्षीर जो होता है संस्कृत में दूध को क्षीर कहते हैं, इसलिए 5वां खीर है। और छठा भोजन है चंदन की लकड़ी, या चंदन की नहीं तो हमारे यहां पर समीदा खेजड़ी की लकड़ी है वो। और 7वीं जीव का भोजन है मीठा, गुड़ है, कोई हलवा बना देते हैं अलग, मिष्टान कुछ न कुछ। ये 7 भोजन होते हैं, 7 जिह्वा होती है अग्नि की, और उन 7 जिह्वाओं को जब प्रेम के साथ में भोजन दिया जाता है तो अग्नि की वो 7 जिह्वाएं तृप्त हो जाती है। और जब 7 जिह्वाएं तृप्त हो जाती हैं तो यज्ञ भगवान की कृपा उस घर पर हो जाती है, सारे अमंगलों का नाश करके और घर में मंगल ही मंगल कर देती है। जब यज्ञ करने के लिए बैठो तो संस्कृत के मंत्र अगर शुद्ध न बोलने आए तो मत बोलो, क्योंकि इनका कभी कभी अर्थ अनर्थ हो जाता है। अच्छे ढंग से अगर आपको बोलने आए तो बोलो, और नहीं तो सीधा यज्ञ जगाया, यज्ञ देव प्रकट हुए, और देव दर्शनम पुण्य प्रशनम पाप नाशनम दीठी ज्योत भागी शोत दिठ्या ज्योत का मुख भागा जन्म जन्म का दुख, और फिर सीधा गुरुची नो गुरुची न बोलो, कोई उसमें वो बड़ी बात नहीं। हाँ, जब नित्य का यज्ञ करते हो और एक नैमित्तिक यज्ञ भी जो किसी कामना को लेकर के किया जाता है, या तो यूं कहूं कि कोई विशेष अवसर पर किया जाता है, तो गीता में लिखा है कि विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम चा, बिना विधि के किया गया यज्ञ, यज्ञ की भी विधि होती है। यज्ञ में सामग्री आहूत करने की भी एक मुद्रा होती है। अब ये जो मुद्रा है ना, मुर्गी मुद्रा कहते हैं, और इस मुद्रा में लेकर के, ये जो मुद्रा है, चम्मच को भी ऐसे पकड़ा, इसमें से पकड़ा जाता है, नहीं तो यूं लेकर के, और यज्ञ में यूं होमा जाता है, ऊपर से नहीं होमा जाता है, यूं नहीं फेंका जाता है। इस मुद्रा के अंदर जब हम यज्ञ को में कोई भी हमारे पास में सामग्री है उसको आहूत करते हैं,
तो वो यज्ञ भगवान उस सामग्री को स्वीकार करते हैं। विधि के साथ में यज्ञ हो, बिना विधि के यज्ञ नहीं। और मंत्रहीनम, मंत्र से रहित भी। कई बार आपने देखा ये जो मेले लगते हैं ना, दिन को 3 बजे, दिन को 2 बजे, दिन को 1 बजे आदमी जा रहे हैं और जाकर के उसमें खोपरे लेकर के, घी लेकर के भर करके फेंक रहे हैं। वहां कौन मंत्र बोल रहा है? बिना मंत्रों के, ये गीता कह रही है, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम चा। बिना मंत्र के और बिना अन्नदान के, बिना दक्षिणा के स यज्ञ तामसम परिचक्षते, वो यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। इसलिए इन विधियों का ध्यान रखें। और आप नित्य यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तो अपना मंत्र बोलो, उसमें ज्यादा वो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। नित्य का जो यज्ञ होता है, उस नित्य के यज्ञ में तो शब्द बोलो, और यज्ञ ही मेरा परमात्मा है, बस ये भाव रखो। श्रद्धावान बन करके और भगवान का भजन करो। श्रद्धावान बनोगे तो परमात्मा का नाम जपोगे तो बड़ा ही आनंद होगा। और यज्ञ जो है, ओम हित चित प्रीत सु होय वास वैकुंठा पावो। ओम हित चित प्रीत सु, हित लगा, ही दूसरों का हित हो। वैसे यज्ञ हित के लिए ही किया जाता है। यज्ञ पूरा करने के बाद में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हित की भावना है। मेरे एक का हित हो, ऐसा हमारा यज्ञ नहीं कहता है। सबके लिए यज्ञ कल्याणकारी हो, सब प्राणियों में सद्भावना भरने वाला हो, सबको आनंद देने वाला हो। सबको जब यज्ञ कल्याण की भावना लेकर के, हम कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, हित चित्त लगा करके करो, बिना चित्त के नहीं। यज्ञ पर बैठने के बाद में आत्मीयता, ऐसा यज्ञ। और जांबोजी ने शब्दों में एक स्थान पर भी कहा, यज्ञ जब आप प्रेम से करते हैं, भाव से करते हैं, ज्योत में ज्योत मिला करके करते हैं, अलग मत समझो। हालांकि बात ये बहुत ऊंची हो जाएगी, बहुत गहरी हो जाएगी, लेकिन यज्ञ मेरा परमात्मा है, बस यही भाव आप तो दृढ़ रखना, बाकी बातों को दिमाग में मत रखना। और यज्ञ मेरा सब प्रकार का कल्याण करेगा। ज्योतिष स्वरूपी परमात्मा है, वो मेरे जीवन का कल्याण करेगा। जब ऐसा प्रीत लगा करके, चित्त लगा करके यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में हम शब्द देखते हैं ना, तो शब्द पढ़ने से भी, देखने से भी बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म होता है। शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, तो उनको देखने से पुण्य होता है, पढ़ने से भी बड़ा पुण्य होता है। प्रीत से यज्ञ करो तो वास वैकुंठा पावो। वैकुंठ में वास होता है। और जब वैकुंठ में वास, इतनी बड़ी बात कह दी तो माताओं, ये दीना, परिवार, रोग ठीक करना, ये तो सब नॉर्मल काम है। जांबोजी ने कह दिया कि यज्ञ के द्वारा तुम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हो। इतने बड़े जब परमात्मा ने यज्ञ का संदेश दिया, जब ये दुनिया यहां पर अज्ञान में डोल रही थी, लोग यज्ञ के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे थे। यज्ञ जो है वो यज्ञ छोड़ो, लोगों के घर घर में जो है वो कलह, क्रोध, राता, रंग, सब प्रकार में रंग चुके थे। तब गुरु महाराज ने यज्ञ का संदेश दिया 540 साल पहले। और 540 साल पहले जो यज्ञ का संदेश भगवान जांबोजी ने दिया, यूं तो वेदों में लंबे टाइम से चल रहा है, अनादिकाल से ही है। वेद रचे जब से,
लेकिन जाम्बोजी ने कहा तो प्रगट यहां माइड प्रदेश के लोगों को, आज भी बिश्नोई समाज चाहे कहीं भी पहुंच गया, देश में विदेश में कई जगहों पर भी, पर फिर भी जब भी कोई शुभ कार्य करता है तो अपने घर में यज्ञ जरूर करता है। आज भी कितने ही घर ऐसे हैं जिन घरों में रोज हवन होता है, चाहे 5 शब्द ही पढ़े, लेकिन घर में यज्ञ रोज करते हैं। मेरा भी आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि घर के अंदर हवन रोज करो। कई बड़े बड़े लोग जिन्होंने धन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, रुपए बहुत कमाए हैं, समाज में उनका मान बहुत बड़ा है, वो लोग भी नित्य हवन और रोज यज्ञ करके ही घर से निकलते हैं। बिना हवन किए घर से नहीं निकलते। कभी कभी अगर उनको बिजनेस मीटिंग से बाहर जाना पड़े, होटल आदि में रुकना पड़े, तो जहां जोत की सुविधा न बन पाती हो वहां मन मन में 5 शब्द ही पढ़ लेते हैं, लेकिन बिना शब्द पढ़े नहीं रुकते हैं, डेली शब्द पढ़ते हैं। और पढ़े शब्द, जामानी साहित्य में लिखा है, पढ़े शब्द करे हवन, दुविधा सब दूर गमावे। जो आदमी शब्द पढ़ता है, हवन करता है, उनकी दुविधा सब दूर हो जाती है। और जाम्बे जी ने तो एक शब्द में कहा कि जां दिन तेरे ओमन जप तपन किरिया, गुरु ने चीन्यो पंथ ने पायो, एड़ गई जमवारू। गुरु महाराज जाम्बोजी तो बोले कि जां दिन तेरे होमन जपन तपन किरिया, गुरु न चीनो। जिस दिन तुमने होम नहीं किया, जप भी नहीं किया, तप भी नहीं किया, गुरु को भी नहीं पहचाना, तो समझ लेना मार्ग पर भी नहीं चला, तो समझ लेना कि तेरो अहड़ गई जमवारू, तेरो जमारो अहड़ियो गयो। इतने सुंदर जिन 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 संदेशों को हम आज यहां 3 दिनों से बैठ करके सुन रहे हैं साथियों, जिन चर्चाओं को हम यहां सुन रहे हैं, और आज विश्व इतना बड़ा समस्याओं में डूबा हुआ है, तब हमें इस यज्ञ की बहुत जरूरत पड़ती है। आज से कई साल पहले एक बहुत बड़ा वैश्विक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में यह बात निकल करके बड़े बड़े विद्वत संगोष्ठी विद्वान जन बैठे थे, बड़े बड़े शास्त्रों को ग्रंथों को लिए बैठे थे। उन्होंने भी 2 चीजें सामने ला करके रखी कि अगर आने वाली पीढ़ी को सुख से इस धरती पर रखना चाहते हो, आ धरती है ना, आ धरती जेड़ी अपना बाप दादा आपने सौंपी, बेड़ी री बेड़ी आपने अगली पीढ़ी ने सौंपण रो आमनो दायित्व है। अगर बाप दादा ने हमें पवित्र धरती को सौंपा और हम आने वाली पीढ़ी के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए इस धरती में जहर घोल करके चले जाएंगे, तो हमसे बड़ा दोषी कौन होगा? क्या कभी आपने सोचा कि मैं इस धरती को पवित्र रखने में कितना धर्म निभा रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस धरती मां को दुखी करने का सुबह से लेकर के शाम तक कितना काम कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं कि कभी धरती मां का कलेजा दुखा रहा हूं। अरे कभी ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि बाजार से सब्जी लाए और पॉलीथिन को सीधा ही फेंक दिया? बाहर गली में तो नहीं फेंक रहे हो, कचरा तो नहीं फेंक रहे हो, नदियों को अपवित्र तो नहीं कर रहे हो। और जब बाजार से सब्जी लाए और उस पॉलीथिन को आपने सीधा बाहर फेंक दिया, तो गायों का पाप ले रहे हो, क्योंकि भूखी चरती गाय अगर उस पॉलीथिन को निगल जाती है तो उसके पेट में हजारों बीमारियां पैदा हो जाती है। धरती के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए पहला तो पॉलीथिन लाओ मत, लाओ तो घर में बाल्टी आदि में एक स्थान पर रखो, जला करके उसे खत्म कर दो, लेकिन बाहर मत फेंको, धरती को पवित्र रखो। धरती को जब हम पवित्र रखेंगे, क्यों? क्योंकि इस धरती के मालिक हम नहीं है, इस धरती के हम केवल रखवाले हैं, और बाप दादा ने हमें दी है तो केवल रुखाड़ी करने के लिए दी है। बाकी तो धरती रो धनिया पकड़ता कई नर हो गया आगे, ईंगड़ी आवता ईंगड़ी जावता गया गड़िंदा खावता। धरती गिरी हो ही नहीं और नी भी आगे हुए। तो धरती को पवित्र रखने के लिए उन विद्वानों ने संगोष्ठी करके और दुनिया को संदेश दिया, पूरे देश भर को संदेश दिया कि 2 चीजें धरती को पवित्र रखने के लिए जरूरी है। उन 2 चीजों में एक तो है यज्ञ और एक है पेड़। पेड़ जितने ज्यादा लगाओगे उतनी धरती सुरक्षित बनेगी, और जितने ज्यादा
घर में यज्ञ करोगे उतना ही यज्ञ जो है उसके द्वारा हमारी नकारात्मक एनर्जी, कई तरह के रोग बीमारियां, उनसे बचने का हमें समय मिलेगा, उनसे बचने का हमें जो है वो मौका मिलेगा। एक बहुत पहले, काफी टाइम पहले जो भोपाल गैस कांड हुआ था, और भोपाल गैस कांड हुआ तो कई मृत्यु हो गई थी, कई घरों के लोग झुलस गए थे, बड़ी त्रासदी हुई थी। एक परिवार वहां पर नजदीक में ही था, लेकिन उस परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब पता किया गया तो बात यह निकल करके सामने आई कि वो परिवार जो था वो परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था। और गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जो रोज यज्ञ करने का संकल्प दिलाती है। यज्ञ करते हैं उन गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग, तो यज्ञ कर रहे थे, इसलिए दूर दूर तक उस जहरीली गैस का प्रभाव हुआ, लेकिन नजदीक वाले घर में भी नहीं हुआ, क्योंकि रोज यज्ञ करने के कारण एक वातावरण में ऐसा ओरा बन गया था कि वो जहरीली गैस भी उसके घर में प्रभाव नहीं कर पाई। तो हमें नित्य यज्ञ करना है, और वो यज्ञ करने का संदेश भगवान जांबोजी ने दिया। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे परम गुरु है, और उन गुरु के संदेशों को अक्सर से हम पालन करें।